इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं को याद किया जाता है जो दूसरों के लिए जीता है। खुद के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, बट मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है। इसलिए ऐसा कुछ करें कि दुनिया याद करे, और उसे सार्थक किया परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने। आज उनका अवतरण दिवस है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें स्मरण करने का हमें अवसर मिला। बुजुर्गों ने कहा है कि 100 वर्ष जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। हम एक दिन में ऐसा कुछ करें कि 100 वर्ष तक दुनिया याद करे। और हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद में दी गई स्पीच का शताब्दी वर्ष तक मनाया गया। आप कल्पना कीजिए उनका सामर्थ्य कैसा होगा। आज जो स्वामी जी का जो सपना है, क्या हम उन्हें साकार कर सकते हैं? उस अधूरे सपने को साकार करने के लिए ही हम सब प्रयत्नरत हैं। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे निराश युवाओं के लिए उनका ब्रह्मास्त्र उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत का आह्वान करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवा भारत के स्वप्न दृष्टा स्वामी विवेकानंद जी का जीवन जितना रोमांचकारी है उतना ही प्रेरकदायक भी। वर्तमान पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उनकी जीवन शैली, उनके नैतिक मूल्य और उनके चरित्रों में बदलाव आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी आधुनिकता के बोझ तले इतनी दब चुकी है कि वह अपने पारंपरिक उच्च आदर्शों से समझौता करने में हिचक रही है। परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार और बड़े बुजुर्गों की राय के प्रति अनादर का भाव उनके लिए आम बात हो चुकी है। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक विचारों की महती आवश्यकता है। देश देशांतर में भारतीय संस्कृति की सुगंध बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद जी वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक सोच रखते थे। धर्म संसद में उनका दिया गया पहला वाक्य ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका हमें अपनत्व की सीख देता है। नर सेवा नारायण सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले स्वामी विवेकानंद जी बुजुर्गों और वंचितों को, उनकी मदद को ही ईश्वर का कार्य मान। जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हम गरीबों की सेवा करें। वो कहते थे कि धन का जो मूल्य है वो औरों की मदद करने के लिए है, अन्यथा धन एक बुराई का ढेर है। स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा को जीवन में सर्वोपरि मानते थे। वो मानते थे कि जो शिक्षा है उसका मूल उद्देश्य ही समाज सेवा है। और ये जो शिक्षा है वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन मूल्यों, आदर्शों और व्यक्ति के निर्माण के लिए होनी चाहिए। किंतु हम देखते हैं कि वर्तमान में शिक्षा बच्चों को रट्टू तोता बना रही है। यदि सूचनाएं एकत्रित करना ही शिक्षा है तो पुस्तकालय ही संत हो गए होते। महिलाओं को भी स्वामी विवेकानंद जी बहुत ऊंचे पायदान पे देखना चाहते थे। महिला उत्थान के लिए वो कहते थे कि आप महिलाओं को बस शिक्षा दे दो, उसके बाद महिलाएं बताएंगी कि उन्हें किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। किंतु आज हम वर्तमान में देखते हैं कि पुरुष प्रधान जो सोच है वो महिलाओं को केवल उपभोग और उत्पादन का साधन मानती है, जो कि एक संकीर्ण सोच है। वो कहते थे कि महिलाएं और पुरुषों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। बालिका शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के हृदय सम्राट थे और युवाओं के सबसे बड़े मोटिवेटर के रूप में देखे जाते हैं। युवा, यदि हम उसको उल्टा करें तो वायु, यानी युवा का मतलब है वायु का प्रचंड वेग। युवा यानी उत्साह, युवा यानी जोश, युवा यानी गति, और यदि उसे सही दिशा मिल जाए तो प्रगति ही प्रगति। युवाओं को सफलता को वो मंत्र देते थे कि युवा कुछ विचार लो और उस विचार को जियो, उस विचार को रग रग में भर लो, उस विचार के ही सपने देखो
और जब आपने पूरा दृढ़ संकल्प कर लिया, पूरे जुनून के साथ उस विचार में आप समर्पित हो गए, तो आपको सफलता निश्चित है। संसार की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। युवाओं के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जब तक आप हार नहीं मानोगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। कॉन्फिडेंस होना चाहिए व्यक्ति में। और युवाओं के लिए वो कहते थे कि आप नेतृत्व करो, आप निडर रहो, आप हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि युवा दिग्भ्रमित हो गया है। युवा अपनी बुनियादी सुविधाओं को पाने के लिए ही संघर्षरत है। युवा केवल डिग्री के पीछे भाग रहा है। गुणवत्ता का अभाव है। यदि इन युवाओं को सही तरह से व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए तो इन युवाओं कुछ कर सकते हैं। और हमारे देश में जो शिक्षित युवा हैं, वो तो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम पूरा करने के लिए विदेश चले जाते हैं और सारी उम्र पैसा कमाने में लग जाते हैं। तो आप ही बताइए, कैसे होगा स्वामी विवेकानंद का सपना पूरा? उनके अधूरे कार्यों को हम कैसे पूरा करेंगे? सब अपने अपने में खोए जा रहे हैं। देश के लिए कोई सोच नहीं रहा है। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आज यदि स्वामी विवेकानंद जी जीवित होते, क्या वो इस देश के समस्याओं को देखते हुए गर्वित होते? शायद नहीं। इसकी मूल वजह है कि हमारी जो कमियां हैं और जो हमारी कमजोरियां हैं, उसी का ये नतीजा है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। और जीते तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन जियो तो ऐसा जियो कि पहचान बन जाए। स्वामी विवेकानंद से हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने एक 40 वर्ष के जीवन काल में इस दुनिया को वो दिया जिसे हम आज तक प्रेरणा ले रहे हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि ये आपाधापी की जिंदगी में अनैतिक तरीके से स्वहित संपादन में आप लगे हुए हो, इसके बजाय आप देश के लिए कुछ सोचो, देश के लिए कुछ चिंतन करो, देश के लिए कुछ विचार करो। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।